गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज से प्रॉपर वे में हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर हम स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज और क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम इनको वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रियल नंबर एंड नॉन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो होते हैं, अब आप रियल नंबर को क्लासिफाई करोगे तो इसको आप दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जनरली उन्हीं को रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन रेशनल नंबर का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, कंडीशंस हैं। रेशनल नंबर एक्चुअली हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म का होता है। p बाई क्यू ये फ्रैक्शनल नंबर है, p बाई क्यू का फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ पे q जो है नेवर कैन बी जीरो, कभी भी q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर q का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उसका इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए q नहीं होगा जीरो। और रेशनल नंबर के साथ एक कंडीशन यह है कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के लोएस्ट फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है भाई? लोएस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के लोएस्ट फॉर्म में। मतलब जैसे अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 4/6, तो 4/6 एक फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए 4/6 जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि इसको रिड्यूस करने के बाद 2/3 जो होगा ये रेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये हमारा मीनिंग हुआ लोएस्ट फॉर्म में कहने का। ओके गाइज, तो इस तरह के नंबर और भी हो सकते हैं, 7/3, 4/9 एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे दैट आर रेशनल नंबर्स। ओके, अब आइए, रेशनल नंबर का मतलब आपको समझ में आ गया कि p बाई क्यू के लोएस्ट फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, अब आपसे कोई पूछे कि क्या 5 एक रेशनल नंबर है, तो आंसर होगा यस, 5 रेशनल नंबर है, बिकॉज 5 को यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 5/1। ठीक है, तो 5 भी एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये हो गया रेशनल नंबर का एक ब्रीफ डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को कितने तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर जो हमारा था इसको हमें मिटाना नहीं था, सॉरी स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, ये आपका क्लियर हो गया। अब रेशनल नंबर में सबसे पहले, अच्छा, रेशनल नंबर को आप q से जनरली डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है, ये याद रखना है। रेशनल नंबर में पहला जो क्लासिफिकेशन अगर हम इसको करें तो फर्स्ट नंबर जो आएगा वो कहलाएगा नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जनरली हम n से डिनोट करते हैं, है ना। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन दिस वे यू कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी फाइंड। इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट तक काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमारा आएगा दैट मींस होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल डेफिनेशन, होल नंबर को हम W से डिनोट कर सकते हैं। W
होल नंबर का। इसमें क्या है कि अगर हम नेचुरल नंबर को स्टार्ट करते हैं 0 से, तो मतलब ये कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मीन्स ये कि इफ वी इंक्लूड 0 इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर देन वी गेट द ग्रुप ऑफ होल नंबर। अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं नेचुरल नंबर के ग्रुप में तो वो हमें होल नंबर मिलता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा और लार्जेस्ट उसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो ये क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया रेशनल नंबर का। चलिए एक और, इसमें इंटीजर हम कहते हैं, आई से डिनोट कर सकते हैं, कभी कभी इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो जो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, जैसे +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर। इस तरह के नंबर्स मतलब +1 -1 1 2 3 4 5 प्लस, -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव। तो इन दोनों के ग्रुप को एक साथ अगर हम इंक्लूड कर लें तो हमारा बनेगा क्या चीज? इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इंटीजर, आई से डिनोट होगा या जेड से डिनोट होगा, राइट। अब आ जाइए आप रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर जो आपने पढ़ा। अब नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है नेचुरल नंबर, उसमें इवन भी हो सकता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 2। जो भी नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, इस तरह से सिंपल वे में आप कह सकते हो, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। ओके, क्लियरली इवन नंबर को आप ई से डिनोट करोगे, ठीक है। तो इवन नंबर का क्या डेफिनेशन हुआ? इवन नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 2। आप सिंपल वे में कहेंगे जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, उन नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। और इसका दूसरा ग्रुप जो होगा हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसमें क्या होता है? दोज नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, वो नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 सो ऑन, ठीक है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये सारे के नंबर, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर हो गए आपके। उसके बाद तो ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड करने में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 7 आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 13 ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो इन द केस ऑफ ऑड नंबर, it is when it is divided by 2 always gives the remainder 1, right। मतलब ये सीधे शब्दों में ये कहेंगे आप कि क्या नाम है, ऑड नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। नेक्स्ट नंबर जो इस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इस नंबर को याद कीजिएगा, इस चैप्टर का पूरा जो है एक्सिस इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। प्राइम नंबर्स, इस चैप्टर में पूरा जो हमें प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी के इर्द गिर्द हम घूमेंगे। तो प्राइम के लिए डेफिनेशन हमारा यह है बच्चों के,
प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को कहते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, 13। अभी रुकिए, देखिए हमने कहा कि 2 प्राइम नंबर है। क्यों भाई? 2 का जो अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, मतलब 2 अगर डिवाइड होता है तो 1 से होता है और इटसेल्फ 2 से अपने आप से होता है। तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे ही नंबर को हम प्राइम कहते हैं। तो दस फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 क्या होगा? ये डिवाइड होगा 3 1 से डिवाइड होगा और सेल्फ इटसेल्फ मतलब 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13 और इस तरह से बहुत सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर यू इज दैट स्टूडेंट्स 2 is the only even prime number। क्या समझा आपने? All the prime numbers are odd except 2। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऑड होते हैं, बट 2 इज द इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स लिखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए खुद से। सिमिलरली प्राइम नंबर के बाद जो सेकेंड इंपोर्टेंट नंबर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। व्हाट? कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। दोज नंबर्स हु आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट। मतलब प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 उसका प्राइम क्या हो सकता है? फैक्टर हो सकता है, या वो नंबर खुद ही अपने आप का फैक्टर हो सकता है। मतलब 2 ही नंबर उसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करेगा और वो नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। ऐसे नंबर प्राइम होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता है। कंपोजिट नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ और उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी उसके फैक्टर्स होंगे, यानी और नंबर से भी वो डिवाइड होगा। तो इस तरह से पहला कंपोजिट नंबर हमारा हो गया, बोलिए कौन सा? 4। उसके बाद 5 नहीं, 5 प्राइम नंबर है। 6, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर है। 10 कंपोजिट, 11 प्राइम, 12 कंपोजिट एंड सो ऑन। तो आपने देखा यहां पर, किसी एक को एग्जांपल में लीजिए आप। 9 का लीजिए, तो 9 का फैक्टर बनेगा 1 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। क्या देखा? सॉरी, 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3, तो 9 का फैक्टर हो गया 1, 3 और 9। इसमें आपने देखा कि 9 1 से तो डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स होने का मतलब हो गया ये कंपोजिट हो गया। और अगर 2 ही फैक्टर्स बन रहे हैं, बार बार कह रहा हूं कि वो नंबर और खुद 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तब जाकर के वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। मतलब उसके 2 ही फैक्टर होंगे, और 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। आप किसी का भी एग्जांपल लीजिए, 10 को लीजिए। 10 देखिए, 10 क्या हो रहा है? 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 5 और 10, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो दिस इज कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बोलिए। अच्छा, एक कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, और को प्राइम एक टर्म आएगा आपको यहां इस चैप्टर में, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं? को प्राइम
दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, चाहे वो कंपोजिट हो या प्राइम हो, अगर उनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताइए 3 और 4 को प्राइम है ये, इनका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और बोलिए 8 और 9, इनका HCF क्या आएगा? हमेशा 1 है। HCF हम आ रहे हैं आगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? को प्राइम नंबर। को प्राइम समझ में आ गया होगा। तो इतना कुछ समझने के बाद नंबर्स के सारे पढ़ रहे थे, रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर कमिंग ऑन irrational number. Irrational number are those numbers, actually irrational number वो नंबर होते हैं जिनका, जैसे स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं 2 का, तो ये पूरा पूरा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 1.414 डॉट 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 आगे निकलते जाएंगे, ये इरेशनल नंबर हो गया। √3 का भी ऐसे ही 1.732, इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, √3, √2 + 3, ठीक है, इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब इनका जो है कैलकुलेशन हम करते हैं तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता है, वो आता जाएगा उसके वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिख दिया कि 2 + 3 ये भी इरेशनल नंबर है, तो इट मीन्स ये हुआ कि एक रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिल जाएगा। देखिए, और देखिए √5 + √2 ये रेशनल नंबर है, इसके साथ इरेशनल नंबर को ऐड करने पर इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिवीजन में क्या नाम है, सब्सट्रैक्शन में भी 3 - √7 ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस और माइनस में तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक रेशनल और इरेशनल वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही होगा। अब देखिए, दो इरेशनल नंबर को लीजिए, ये नंबर हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, बट ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल लागू नहीं होता। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेशनल हो रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लीजिए, √2 और √3 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √6 ये इरेशनल नंबर हो रहा है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई अगर हम एक रेशनल और इरेशनल और इरेशनल को कर रहे हैं, जहां यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रेशनल भी हो सकता है। और इस केस में एक इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इरेशनल आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में रेशनल, इरेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और ऐसे ही डिवीजन में भी होगा। फॉर एग्जांपल हम √5 को √5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ये रेशनल है। तो दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट जो होता है, मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखा था नंबर को दो कैटेगरी में बांटने के लिए, वो हमने डिवाइड कर दिया, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर को आपने देखा, रियल नंबर पूरा आपने समझ लिया, जितने टाइप्स के हमने नंबर बताए सारे के सारे रियल नंबर्स थे। ठीक है, अब एक नॉन रियल नंबर होता है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आप समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं। जैसे देखिए, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, लेकिन -√4 इसका स्क्वायर रूट आप नहीं जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके।